देखो अब जाना, जो प्योर इन्वायरमेंट है ना, प्योर जो इन्वायरमेंट, वो अलग अब स्टार्ट है। यहाँ से एक परिभाषा में तुम्हारे याद करवाऊंगा, और सारी परिभाषा ही पेपर में आ रखी है। आज भी तुम बताऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखा के दूंगा कैसे क्वेश्चन आ रखा पेपर में, केवल परिभाषा तो सवाल है। मैं पूछा तुमसे क्या है पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या हो, पर्यावरण हम पारिस्थितिकी लिख रहे क्या हो, परितंत्र क्या हो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो, ये सब चीजें पढ़ेंगे। आहार श्रृंखला क्या हो, सही भोजन पोषीय स्तर किसे कहते हैं, सही पैरामिड क्या हो, कैसे हम ये सब हमारा जीवन कैसे जानवरों में निर्भर, जो ओरिजिनल चीज है ना पर्यावरण की, वे सब चीजें। और हर चीज इंग्लिश में, हर चीज हिंदी में लिखनी, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, जिस तरह नोट्स बनाया जाएगा। तो जो पूरी पृथ्वी है ना हमारी, पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी तत्व मौजूद है, आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हो, तत्व मान लो तुम, तत्व मान लो, परमाणु मान लो। तो तत्व कहोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तत्व हो क्या, तो उसके अंदर सांस या प्राण होंगे या फिर नहीं होने के। अगर उसके अंदर सांस या प्राण है तो उसे हम जैविक में काउंटिंग करेंगे, अगर सांस या प्राण नहीं है तो उसे अजैविक में काउंटिंग करेंगे। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम बताना ये सांस या प्राण इसके अंदर होंगे या नहीं होंगे, तो तुम कहोगे हाँ ये जैविक में चला जाएगा। अगर सांस प्राण नहीं होंगे तो अजैविक में चला जाएगा। अजैविक कंपोनेंट कह सकते हैं या अजैविक घटक कह सकते हैं, इसे जैविक घटक कह सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो तत्व, वे पृथ्वी पर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक प्रकार का जैविक घटक होगा, एक अजैविक घटक होगा। जीवित जो भी चीज दिखाई दे रही है आसपास, बताओ तुम मुझे, हवा, हवा जो है बताओ वो जैविक घटक है अजैविक घटक? हाँ, रैपट लग गया ना यार कहीं मुंह पर। अजैविक घटक, हवा सांस तुझे दे रही है, हवा खुद ही सांस ले रही, कुछ भी। धूप अजैविक घटक, तापमान अजैविक घटक, मौसम का बदलना अजैविक घटक, पेड़ पौधे, ये सांस प्राण लेते हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा है, समझ क्या है पुराने पुराने हिसाब से? पुराने में तो इंसान को गधा बताया गया, गधा मान को चलेगी तो जो जैविक, चुप हो जा पवन देवता। तो जो जैविक घटक होंगे ना, इसमें जीवन होता है। ये ना, इनमें जीवन होता है, इनमें तो जीवन होता है, इनमें जीवन होता है। मेरे हाथ में जो मार्कर जो लिख रहा है, ये जैविक घटक है, जैविक घटक। और इनमें जीवन नहीं होता है, इनमें जीवन नहीं होता है। तो तुम बताओ, जो तुम यहां बैठे सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, तो हम सब कौन से घटक है? हम पृथ्वी पाए जाने वाले जैविक घटक, अजैविक घटकों के अंदर हम जैविक घटकों में अंतर काउंटिंग करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन होता है। तो जिसमें भी जीवन होगा ना, कैसे मानेंगे इसके अंदर जीवन है? हिल रहा डुल रहा होगा, वो हल्की गति करता होगा, आयस वजम, तो सब मान सकते हैं इसके अंदर सांस प्राण जान बची हुई। कहाँ हिल रही पवन? तापमान इसके अंदर आ गया जैविक घटक के अंदर, वर्षा सब इसके अंदर आ गई। तो जिसके अंदर जीवन नहीं होने का ना, वो अजैविक घटक होगा, जिसके अंदर जीवन होगा वो जैविक घटक होगा। आराम आराम से, जैसे मुझे यूपीएससी का क्वेश्चन करवाना तो जैसे बताऊं ऐसा करते चले जाना, मेंस में नहीं लिखना है कुछ भी आने का। हाँ कभी कभी एक दो लाइन लिखने के काम आ सकती है कि कौन सा जैविक घटक है, कौन सा जैविक घटक है। ये बात पता लग गई कि पृथ्वी में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें दो भागों में बांट लो। नंबर फर्स्ट, एक तो जैविक घटक होगा, एक अजैविक घटक होगा। ये ऐसे ऐसे जब मान तुम्हें दिखाई देंगे ना, बायोटिक हिंदी में लिखा था, बायोटिक कंपोनेंट हिंदी में ही, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं पूरा बल देता हूँ इंग्लिश में भी लिखूं। तो नॉन बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होगा? कंपोनेंट का मतलब वो घटक, जैविक घटक कह दो या अजैविक, ये दूसरा वाला अजैविक घटक होगा। घटक मतलब कंपोनेंट। तो पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसे दो भागों में बांट लो, एक तो जैविक घटक, एक अजैविक घटक। ये छोटी सी बात समझ में आई? ये पहला कॉन्सेप्ट था आज का। दूसरे नंबर पर अब जो समझाने जा रहा हूँ गौर से समझना। दूसरा पॉइंट, तुम चाहे तो गूगल भी करके लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा ना वो दिमाग में पड़ा होना चाहिए। अब हम समझेंगे ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इंग्लिश का वर्ड समझ मिले, हिंदी में लिखा जाना पूछ कर, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में यही वर्ड मिलेगा तुम्हें। देख कर तुम तड़प जाओगे ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या होगा? जीव। ऐसे लिखे जाएगा ऑर्गेनिज्म, आया समझ में? ये जीव। अब सवाल है जीव किसे कहते हैं, तो इसे समझाने के लिए ये समझाता हूँ। जीव कह दो प्राणी कह दो, इसे समझाने के लिए मैं एनिमेशन का सहारा लूंगा। गूगल से उठाऊंगा उसका, तो मन बनाने नहीं, कभी बेवकूफों की तरह बनाने बैठ जाऊं। मेन काम है समझना। तो बताने ऑर्गेनिज्म हो क्या है? किसी, जो पूरी पृथ्वी ना हमारी, इस पूरी पृथ्वी पर जो सिंगल जीव होगा, जिसके अंदर प्राण होगा, सांस होगा,
ये देखिए एक प्राणी, कितना मस्त लग रहा है, कितना प्यारा लिखा हुआ, जीव, अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही, एकल प्राणी, बिल्कुल हाँ, ये प्राणी ही तो जीव हो, इसे तुम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, कोरोना वायरस, अकेला ही बिल्कुल जीव। बहुत सारे हो गए, इसे जीव नहीं कह सकते हम, अकेला होना चाहिए वो जीव होगा, सिंगल होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल, ऐसे समझ, ये जीव नहीं है, वो जीवों का समुदाय होगा। तो एक एक वर्ड को समझेंगे हम, कौन सा समुदाय हो, कौन सी जनसंख्या हो, पारिस्थिति क्या हो, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब हो, किसने शब्द दिया, क्यों दिया, कब दिया, सब तभी समझ में आया बात। या अब परिभाषा परिभाषा के अब समझाने का सारा काम, तो इसमें एनिमेशन का सारा लूंगा। देखो ये भी जीव, ये भी क्या है, जीव। और दिखाता हूँ तुम्हें, ये भी क्या है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है मछली सी, है ना। जीव क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्गेनिज्म। समझ में आया बात। या ऑर्गेनिज्म समझ में आया क्या हो, ऑर्गेनिज्म। तो जो एकल, तो क्या दिक्कत होगी, ये मेरी तरफ को आंख मार रही है तो तेरी तरफ को थोड़ा मैरिज की तरफ को, मैरिज की तरफ को, इसकी भी तरफ को, कोई दिक्कत हो नहीं। ये मछला नहीं है, मछली है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म। ये सब ऑर्गेनिज्म, ये भी देखो ऑर्गेनिज्म, समझ में आया, ये सब जीव। अब बताओ, इतनी बात समझ में नहीं है। कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित वस्तु या एकल प्राणी या एकल प्रजाति कह सकते हैं। समझ में आया बात है। मैं लिख देता हूं यहां से, जीव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं हो सकता, नु पूछ रहा तुमसे, ऑर्गेनिज्म को निम्नलिखित में से सुपरिभाषित कौन सा करता है, 4 ऑप्शन लिख के चला जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक सिंगल प्रजाति को, एक प्रजाति के एक जीव को इंगित करता है, एक ही प्रजाति के होने चाहिए सारे के सारे। समझ में आया बात। या एक ही प्रजाति, इसे हम बोलते हैं जीव। तो यहाँ एकल प्राणी को क्या बोलते हैं, जीव। कोई भी जीवित वस्तु जिसमें जीवन होता है। अच्छा, जैसे दूसरा नाम है प्राणी। प्राणी क्या है, तो कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीवित वस्तु जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है। समझ आई बात है। कोई भी जीवित वस्तु जिसमें जीवन होता है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ए लिविंग ऑफ थिंग। ए लिविंग ऑफ थिंग, इसका मतलब जो भी कोई भी जो जीवित वस्तु होगी ना, उसमें जो जीवन होगा, तो उस हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसे जीव बोलते हैं। बात समझ में आ रही। एक एक वर्ड क्लियर करूंगा मैं, बहुत आराम से समझाऊंगा। ये एकल व्यक्ति भी हो सकता या एकल प्रजाति हो सकती है। यह एकल व्यक्ति भी हो सकता। एकल व्यक्ति का मतलब समझ रहे तुम, इंडिविजुअल जिसे बोलते हैं, अकेला सिंगल व्यक्ति हो सकता, ये सिंगल प्राणी हो सकता, क्या कोई सिंगल प्रजाति हो सकती है। बात समझ में आई। एकल प्राणी हो सकता, एकल प्राणी नहीं होगा तो क्या होगी, प्रजाति होगी। समझ ये बात है। एकल प्राणी होगा, प्रजाति होगी, प्रजाति नहीं होगी तो फिर क्या बोलेंगे, जीव भी ऐसा होगा, अकेला ही जीव। समझ में आया, जिसके अंदर सांस या प्राण होगा। बात समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही। जैसा जरूरी नहीं है जीव का मतलब वो सांस भी लेता होगा वो तो इसका मतलब वो तो जैविक घटक मांगा हो। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म हो वो जैविक घटक। अगर तुम्हें एक स्टेटमेंट दे दिया जो जीव हो एक प्रकार का अजैविक घटक हो, ऐसे तो ऑप्शन मिला वहां से, तुम देखो थोड़ा पता नहीं क्या बोल रहा है कुछ नहीं हो। आराम तो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा आराम से कर ले जाओ, समझना पड़ो। तो कोई भी जीवित वस्तु जिसमें जीवन होगा, वो एकल प्राणी होगा, प्रजाति होगा, जीव होगा, वो सब हमारा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, जीव कहलाएगा वो हमारा। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया हमने, एग्जाम्पल में कोई पौधा भी हो सके, पौधा गूगल करोगे ना तुम, ये सब चीजें मिलेंगी तुम्हें। मैंने गूगल करके लिख रखा सारा डाटा है, समझ में आया बात। या पौधे हुआ, कीट भी हो सके कोई अकेला, कीट आया समझ में। कोई पक्षी भी हो सके अकेला, हो नहीं सकता बिल्कुल भी। कोई जानवर भी हो सके, डैश डैश ईटीसी, ये सारे हमारे जीव होंगे। तो बताओ ऑर्गेनिज्म समझ में आया नहीं आया। मैंने हिंदी में लिखा जाने पूछ कर कि मैं वहां तक चला जाऊंगा जहां तक वो भविष्य में भी जा सके, सवाल बनाकर मैं वहां तक भी चला जाऊंगा, लेकिन सवाल नहीं बाहर जाने का। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा नोट्स पढ़ लेना चुपचाप बैठ कर। समझ, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। तो हमारा जीव। अब जीव के बाद तीसरी परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जीव के बाद किसे कहते हैं, जीव के बाद आने वाला समुदाय क्या है, तीसरे नंबर पर समुदाय। समुदाय किसे कहते हैं,
तीसरे नंबर पर समुदाय किसे बोलते हैं? समुदाय को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी। समुदाय किसका? जीवों का समुदाय, जीवों का समुदाय। हाँ, अच्छा इससे पहले एक वर्ड और देख लो, समुदाय को बाद में, इससे पहले जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या, जनसंख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक ये तो चीज है, इसके बारे में तुम्हें पता? अब बताओ जनसंख्या कैसे कहते हैं? बात यहाँ पर्यावरण की चल रही, तो जो जीव होगा ना, एक ही जीव, अब एक जीव नहीं है, एक जीव की बहुत सारी संख्या होगी। जब एक ही जीव की बहुत सारी संख्या हो जाए ना, तो हम बोलते हैं, पता क्या, उसे बोलते हैं जनसंख्या। एक ही जीव, किसी विशेष स्थान पर एक जीव की बहुत सारी संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। अभी तुम मनुष्य हो, इस स्थान में बैठे हुए हो, तो तुम्हारी ये जनसंख्या कहलाएगी। तो तुम्हारी जनसंख्या क्लास में कम हो, तुम भी जीव हो, ये तुम्हारी जनसंख्या, तुम्हारी पॉपुलेशन। बात समझ आई? दोबारा फिर समझा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एक ही प्रकार के जीवों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। एक ही प्रकार के जीव, उदाहरण देता हूं, सारे मिक्की माउस एक ही प्रकार के जीव, जनसंख्या की, ऐसा समझ लो। छोटे छोटे कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ रहे हैं मुझे तो यार। इसे देखो, ये गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल है तो जीव ही। पौधे को जीव में काउंटिंग करते, ऑर्गेनिज्म है, एक ही प्रकार के जीव, एक ही प्रकार के जीवों की संख्या कहलाती है जनसंख्या, बोल तो पॉपुलेशन। और दिखाता हूँ, इसे देखो, ये भी तो जीव, एक ही प्रकार के जीव, उनकी संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। बात समझ में आई? घबराने नहीं की, ठीक। एक ही प्रकार के जो जीव है ना, उनकी जो संख्या ना, क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक। एक ही जनसंख्या में एक ही प्रकार के जीव होंगे। अच्छा यूपीएससी अगर सवाल पूछ लो कि जो जनसंख्या निम्नलिखित में जनसंख्या को सही परिभाषित करता है, तो जनसंख्या सोचो इसमें सब आ जाएंगे। उसने लिख दिया समस्त पृथ्वी के जीव, तो गलत होगा ऑप्शन। क्यों गलत होगा? समस्त पृथ्वी के जीव थोड़ा आएंगे, एक ही प्रकार के जीव आएंगे। एक ही प्रकार के जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, सभी जीवों की कुल संख्या नहीं कहलाती ना, एक ही प्रकार के जीवों की कुल संख्या। बात समझ में आई? एक ही प्रकार के जीवों क्या बोलते हैं जीवों को इंग्लिश में? ऑर्गेनिज्म। एक ही प्रकार के जीवों की संख्या, जीवों की कुल संख्या क्या है? जीवों की संख्या, एक ही प्रकार के जीवों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? जीव समझ में आया? अच्छा जरूरी नहीं है जो जनसंख्या वो पौधे की हो, जानवरों की भी हो सके, कीट की भी हो सके, पक्षियों की भी हो सके, मनुष्य की भी हो सके। जो जैविक घटक होंगे जिसके अंदर सांस या प्राण होगा, जो जीव होगा, उसकी संख्या, जो तो लिखा है एक ही प्रकार के जीवों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या। अगर मतलब तुम्हें लग रहा कि तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही, तो गूगल भी करके लिख सकते हो जनसंख्या क्या हो, आए समझ में? ठीक, तो जनसंख्या पता लग जाएगा जनसंख्या कैसे कहते हैं। तो जिस तरह समझाया जा रहा है, जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, आराम आराम से इस तरह नोट करना। तीसरे नंबर पर हम समझाने वाले तुम्हें भाई, एक ही प्रकार के प्राणी की जनसंख्या। बात तो मतलब आई है? ठीक। चौथे नंबर का जो पॉइंट है, चौथे नंबर का, ये बड़ा मस्त, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। अब समझना, सबसे पहले मैंने तुम्हें समझाया, यहाँ तो स्टार्ट हुई हमारी कहानी। ये तो मैंने तुम्हें बताया पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो तत्व दो प्रकार के हों, क्या तो जैविक घटक होगा या जैविक घटक होगा। प्लास्टिक जैविक घटक है, जैविक घटक अजैविक घटक। सांस थोड़ा ही ले रहा हो कि प्लास्टिक खुदक थोड़ा ही रहा। बात समझ में आई? बात
उसके बाद जैविक घटक कौन कौन से होंगे? जो सांसें प्राण ले रहा हो। आया समझ में? मान लो कोई गिद्ध मरा पड़ा हुआ, वो जैविक घटक है? जैविक घटक है? अजैविक मरने का है वो, सांस थोड़ा ही ले रहा हो, गति थोड़ा ही कर रहा हो। ऑर्गेनिज्म समझ गए? देख रहे हैं, एक सींग वाला गेंडा जीव, ऑर्गेनिज्म हो, जैविक घटक में, जैविक घटक में, ठीक। ऑर्गेनिज्म पता लग चुका है। एक ही प्रकार के जीव होंगे इसमें, ऑर्गेनिज्म का एक ही प्रकार का, एक ही सिंगल जीव होगा, एकल प्राणी होगा, एक प्रजाति होगी, एक ही जीव होगा, अकेला पौधा हो सके, कीट हो सके, उनकी संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। अब चौथे नंबर पर समझने वाले समुदाय क्या हो। किसकी बात करने वाले हम? समुदाय की। अब समुदाय ये बहुत बड़ा वर्ड है। समुदाय इसे बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी। अभी समुदाय क्या हो? जो जनसंख्या हो ना, जो कई सारे जीव हो। मान लो बहुत सारे जीव आए, मान लो यहाँ बहुत सारे कीट पतंगे आ गए, इधर तितली आई, तितली एक तरफ आई बहुत सारी, इसी क्षेत्र में आ रही है। आसान भाषा में समझाने के लिए, तितली, तितली मेरे बनानी नहीं आती। तितली मैम हो, ये बहुत सारे शेर आ गए। आया समझ में? समझ बात? यहाँ बहुत सारे हिरन आ गए। हिरन, हाँ, हाथी मेरा साथी, चुप हो जाओ, हाथी मेरा साथी, एक साथ आ गया नहीं आगे, अभी पूरा का पूरा वो दिखाऊंगा, बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो जनसंख्या हो ना, कई जो जीव, कई प्रकार के जो जीव होंगे, सब चीजें समझने की कोशिश करना, समुदाय क्या हो। इस मन देखो, ये हमारी तितलियां की बहुत सारी, और तितलियों की तितलियां नहीं, उनकी जनसंख्या ही यार। तो जो जीव हो ना, और जीव भी एक नहीं है, कई प्रकार के जीव, कई प्रकार के जीवों की जो संख्या हो, वह समुदाय कहलावा। एक प्रकार के जीवों की संख्या नहीं, जीवों की संख्या ही, एक ही प्रकार के जीवों की संख्या उसम जनसंख्या क्या हो, और कई प्रकार के जीवों की जो संख्या उसम समुदाय क्या हो। तो समुदाय बड़ा होगा, जनसंख्या बड़ी होगी। ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, जनसंख्या बड़ी होगी, समुदाय बड़ा होगा। अगर तुम्हें 3 वर्ड दे दिए जाए, एक तो वर्ड दिया देगा तुम जीव दिया, जीव, और दूसरा दिया तुम समुदाय, समझ में आया बात? या और तीसरा दिया तुम्हें जनसंख्या, और तुम्हें कहा गया कि बताओ इनमें सबसे पहले नंबर पर कौन होगा। इनका बढ़ता क्रम लिखना, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम लिखने का मतलब सबसे छोटा लिखे जाएगा, पहले जीव आएगा, फिर जनसंख्या आएगा, फिर समुदाय, फिर दुकान का घटता क्रम लिखना, घटता क्रम इनका, पहले समुदाय आएगा, फिर जनसंख्या आएगा, फिर जीव आएगा। ऐसे ऐसे सवाल देखे तो कंफ्यूज करो। अब तक नहीं पता था तो गलती मारते से, तुम्हें पता नहीं कौन सी जनसंख्या, सोचो जनसंख्या तो समुदाय तो बड़ी ही होगी, दिखा समझ नहीं पाता। तो ऐसे ऐसे वर्ड पे मैं पूरी बहस करने वाला हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, समुदाय पता लग चुका, समुदाय ठीक, लेकिन समुदाय की एक ही खास बात होगी, मैं भी समझा रहा हूं, तुम ध्यान से समझना, जहां तो फंसा सकनो इन परिभाषा में फंसागा तुम। मेंस में नहीं आने का सवाल, यहाँ तक नहीं आने का, पीरी में आया सवाल बार बार, आज भी सवाल दिखा जाऊंगा तुम परिभाषा। तो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? तो कई प्रकार के जो जीव हो, मैं एक ही प्रकार के जीव नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं, कई प्रकार के जो जीवों की संख्या हो, कई प्रकार के जीवों की संख्या ही समुदाय कहलाती है। कई प्रकार के जीवों की संख्या, कई प्रकार के जीवों की संख्या ही, कई प्रकार के जीवों की संख्या ही समुदाय कहलाती है। समझ आई बात है? अच्छा, जीवों की संख्या ना, तो जब जीवों की संख्या तो जैविक समुदाय बोल दो, क्योंकि जैविक, देखो जैविक है नहीं, तो जैविक समुदाय बोल दो, ज्यादा ढेर आ गया, इसे जैविक समुदाय भी कहते हैं, जैविक समुदाय कहलाती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? अच्छा, समुदाय में पूछे तुमसे कि एक ही प्रकार के जीव आओ समुदाय में, कई प्रकार के जीव, कई प्रकार के जीव यानी कई प्रकार के जीवों की संख्या आ गई, एक एक बड़ा काम का, मैं भी कह रहा हूं। उदाहरणों बात करो ना, उदाहरण, बिना उदाहरण के तो मजा ही नहीं आने का नहीं।
खुल जा सिम 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 सिम। इस एनिमेशन, इस वाले एनिमेशन को देखो, ऊपर दिखाई दे रहा हो सबसे ऊपर पॉपुलेशन ना, पॉपुलेशन है नहीं, क्योंकि एक ही जीव, और जो एक ही जीव हो, एक ही प्रकार के जो जीवों की संख्या हो, वह क्या कहलाओ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का मतलब क्या हिंदी में जनसंख्या, ये लिखा नहीं हो पॉपुलेशन। और दूसरे बाद कम्युनिटी क्या होगा, कम्युनिटी में पेड़ पौधे भी आगे, यहाँ पेड़ पौधे भी आगे नहीं आएंगे, इसी तरह से भी आएंगे, यहाँ चिंगारे से ये मछली भी आएगी, कई प्रकार के जीव नहीं आएंगे, कई प्रकार के जो जीवों की संख्या को क्या कहलाओ समुदाय। समुदाय इंग्लिश में क्या बोलूँ, कम्युनिटी। और दिखाता हूँ उदाहरण, घबरा क्यों रहे हैं। देखो उसके सबसे नीचे देखो इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल जो अकेला होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या बोल लेंगे, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोल लेंगे। इससे बड़ा क्या होगा, जनसंख्या होगा। उसके बाद देखो जनसंख्या, एक ही प्रकार के जीवों की संख्या होगी। कम्युनिटी में क्या देंगे, मछली भी आएगी, घास भी आएगा, दूसरे पेड़ पौधे भी, कई प्रकार के जीव उसमें समाहित हो गए। बात दिमाग में घुस गई क्या, दोबारा मुझे बताना ना पड़े। तुम चाहे तो इसका एक आधा चित्र उठा के चिपका सको इस तरह कर, एक डायग्राम बना दे पूरा का पूरा, जिसमें इसका भी आ जा, इसका भी आ जा, इसका भी आ जा, इसका, क्योंकि नोट्स एक ही बार बनने तुम आए तुम इसके बाद बैठ कर तुम्हारे नोट्स ही तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ने का ना। क्या हूं कर रही, इसमें देखो आराम से, अकेली मछली, प्यारी प्यारी मछली अकेली होगी तो क्या है, ऑर्गेनिज्म, जीव। और दूसरा फिर क्या, दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन है। और तीसरे नंबर पर कम्युनिटी आएगी, चिंगाड़ा भी इसमें फंसा हुआ है, जोक भी इसमें भर रही, भैंस भी इसमें घुसी हुई, समझ ये बात है। और दूसरे नंबर पर जो मछली आसपास की सारी इसमें आएगी। आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है। अगर अकेली मछली होती तो जीव होता, मछलियों की बहुत सारी संख्या होती, जनसंख्या हो जाती। अब तालाब में चले जाओ, मछली भी उसमें ही है, गांव का कल्लू भी उसमें बढ़ रहा है, भैंस लेगा बात हो नहीं बात है, कल्लू तो बढ़ी रहा उसमें, रामपाल भी इसमें घुस रहा है, समझ नहीं बात है क्या होगा तालाब के अंदर, समझ नहीं बात है। अंशिका भी उसमें ही लोटा लेके बैठी हुई सब उसमें ही है, सारे कीटाणु उसमें भागे फिर रहे, एक जगह पूरा का पूरा क्या बनेगा, वो बहुत कई सारे जीव आएगा उसमें, समझ नहीं बात है। और तुम कल को याद नहीं करगा जो मैंने पढ़ाया, तुम्हें उठा के मैंने उसमें डाल दिया, तुम भी तो जीव ही एक प्रकार के, फिर निकल के आ रहे हैं, समझ नहीं बात है। फिर लगाने की जरूरत नहीं है, वो सौंदर्य फेस वॉश सौंदर्य फेस वॉश नहीं होता क्या, सौंदर्य फेस वॉश पता नहीं तुम्हें, इस तरह का तूने मेरी बेइज्जती कर दी, इसका मतलब मुझे पता हाँ ये भी देखो और अच्छा समझा जा सका, दिख रहा घड़ा सा, सबसे नीचे क्या, ऑर्गेनिज्म, फिर तो जनसंख्या होगी नहीं क्या, जनसंख्या होगी तो यहाँ कम्युनिटी से होगी, देखो घास भी है, जानवर भी है, आसपास सब चीजें हो जाएगी इसमें, समझ ये बात है। लेकिन मैं तुम्हें जो समझाने चाह रहा हूं ध्यान से समझना, मेरी बात पर गौर फरमाना। समुदाय के अंदर ना, समुदाय के अंदर जब समुदाय की बात आ जाएगी तो समुदाय में जलीय पारितंत्र नहीं शामिल होता। क्या नहीं शामिल होता, दोबारा फिर समझ लो, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें, इसमें जो जलीय पारितंत्र होगा, जलीय पारितंत्र को हम शामिल नहीं करने के, जलीय जनसंख्या को छोड़ देंगे, जलीय जीव शामिल नहीं करने इसमें। जलीय जीव कौन से जीव, जल में जो रहने वाले जीव हो उसे शामिल नहीं करने के इसमें। दोबारा फिर समझा रहा हूं मैं, जो समुदाय होगा, ध्यान से नोट, यही नहीं कराऊं, वो मैंने हल्का सा उदाहरण दिया तुम्हें, इसलिए मैं विशेष तौर पर लिखवा रहा हूं यहाँ। इसका मतलब जब कई सारे जीव एक साथ रहते हो, जब कई सारे जीव एक साथ रहते हो, उनकी जो संख्या लगातार, इसमें एक को छोड़ देंगे, जल में रहने वाले जीवों को अलग से लिखवा रहा हूँ नोट में, इसलिए विशेष तौर पर। इसमें जलीय जीवों को शामिल नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। कौन से जीवों को, जलीय जीवों को, इसे छोड़ देना, इसे कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, समुदाय। बात समझ में आया बात क्या, इसलिए तुम जब शहर में चले जाओगे ना तुम, तो शहर में जाकर ना लोग बोलते हैं ये हमारी कम्युनिटी में रहता है,
पता किसी को इस तरह बोलते हैं? पता नहीं पता? चंडीगढ़ में चले गए तुम, सही, जैसे चंडीगढ़ में जाओगे ना तो वहाँ बड़े बड़े फ्लैट हो, तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमारे फ्लैट में रहते हैं, अरे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी होगा। कम्युनिटी का मतलब वहाँ एक ही प्रकार के जीव रहेंगे। वहाँ सिख भी इसी इलाके में रह रहे हैं, जो हिंदू धर्म के वे भी इसी इलाके में रह रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म के भी इसी इलाके में रह रहे हैं, और बाहर एक ही गेट है सबका, सब एक ही रास्ते से आ जाओगे, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी कहलावा। हकीकत में उसे कम्युनिटी बोल रहा। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कम्युनिटी में रहती थी, सच में ही, मुझे भी उसने नहीं बताया था, तो मैं एनवायरमेंट पढ़ रहा था। बात सुनना, तुम सोच रही होगी फ्रेंड पता नहीं कहाँ तक टपक जाए। मोहल्ले को मोहल्ला ही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? हाँ बोल सकते हो आप अपने मोहल्ले कम्युनिटी, आप अपने स्तर पर सोचोगे ना जाएगा। अगर वहाँ बहुत सारे एक ही प्रकार के जीव रह रहे हैं ना वहाँ से, और बहुत सारे रह रहे हैं, तो कम्युनिटी कह सकते, कई प्रकार के जीव रहने चाहिए वहाँ। अब तुम लग रहा तेरे आसपास बहुत सारे डंगर रह रहे हैं ना, है नहीं? मुझे लगा पक्की बात 100%, तो पक्का कम्युनिटी। अगर एक इंसान ही इंसान रह रहे हैं, तो इंसान तो है वहाँ, जानवर भी तो है, कुत्ते भी रह रहे हैं वहाँ से इसी इलाके में, तो बहुत सारी जिनके अंदर सांस प्राण है, तो हम कम्युनिटी कह सकते हैं। बात समझ में आई बात है? लेकिन हम उन्हें छोड़ दो जो नाली में रह रहे हैं, क्योंकि वो कौन से जीव, मैंने पहले कह दिया, समुदाय में जलीय जीवों को काउंट नहीं करते, याद रखना बात यह, समुदाय के अंदर जलीय जीवों को काउंट नहीं करते। जो स्थल पर रहेगा उसे काउंट करेंगे, जो स्थल पर रहेगा उसे काउंट करेंगे। तो छोड़ दो फिर से, जब पानी में चले जाओ छोड़ दो, काउंट नहीं करने के। हाँ तो काउंट करेंगे। ठीक, दूसरी बात, खास बात, अब इसकी परिभाषा, अगर परिभाषा लिखनी हो उसकी तो कैसे लिखोगे? तो एक काम करो, तुम नोट करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। एक समुदाय एक ही समय में, एक समुदाय, सबका जवाब मिला, घबराओ ना। एक समुदाय एक ही समय में, एक ही समय में, एक समुदाय एक ही समय में एक ही आबादी का, एक समय में एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे, एक समय में एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियों, इस परिभाषा को समझो। देखो इतनी देर मैंने तुम जो वो बात बोल के बताई ना, और मैंने एक परिभाषा में फिट कर दी। अरे परिभाषा पेपर में पूछी जा सका, निम्नलिखित में से समुदाय को जैविक समुदाय, क्योंकि जीव रह रहा तो जैविक समुदाय बोल लोगे। अरे भाई ईंट थोड़ा ही रह रही है वहाँ, क्या रह रहा, जैविक कंपोनेंट रह रहा वहाँ, तो जैविक समुदाय बोल लोगे। ऐसे बोल लोगे एक समुदाय एक ही समय में, एक समुदाय, समुदाय समझ रहे हो, बहुत सारे जीव रहते होंगे, कई सारे जीव रहते हैं, एक समुदाय एक ही समय में
एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर, एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे दो या दो से अधिक, दो प्रजाति भी हो सके, 200 अधिक प्रजाति भी हो सके, 5 प्रजाति भी हो सके। मनुष्य की प्रजाति होगी, भैंस की प्रजाति होगी, गाय की होगी, डंगरों की होगी, कुत्तों की होगी, ऐसे बिल्ली की प्रजाति होगी, चूहों की प्रजाति होगी, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजाति, विभिन्न प्रजातियों का संघ या समूह, या संघ होगा इनका, अलग अलग प्रजातियों का संघ नहीं होगा क्या? जितनी प्रजाति हमारे आसपास रह रही है सब एक तरफ, चलो इंसान एक तरफ हो जाओ, कुत्ते एक तरफ हो जाओ, आज समझ रहे ना बात? या भैंस एक तरफ हो जाओ, झोटे एक तरफ हो जाओ, कटे एक तरफ हो जाओ, हो गए सारे के सारे एक तरफ। और सब एक तरफ होने के बावजूद तो दिखा देंगे, तो उनके दिखा देंगे या इंसानों की जनसंख्या, या भैंसों की जनसंख्या, या झोटों की जनसंख्या, या बकरों की जनसंख्या, आया समझ में, या ढोर की जनसंख्या। ऐसे देखोगे तो इनकी सबकी जनसंख्या मिलाकर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? समुदाय। ये तो समझो ये परिभाषा, समझ गए? जहां बहुत सारी प्रजातियां, दो प्रजातियां हो सके, 2 से अधिक प्रजातियां हो सके, अगर वे एक ही साथ रहती हो, इंटरेक्ट करती हो, आपस में इंटरेक्ट करती हो, रहती हो, बस उसे हम समुदाय बोलते हैं। इंटरेक्ट करना तो पारितंत्र कहलाता, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम कहलाता, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी समुदाय की परिभाषा बताइए। जहां तुम है ना, कई सारे जीव अगर वे एक साथ मिल जाएंगे तो हम कह सकते हैं, तो उस समुदाय कहेंगे। कई सारे जीव एक साथ मिलेंगे तो अलग अलग प्रजाति के हो सके, आसान भाषा में कहो तो ऐसे ही कहेंगे हम। देखो यह परिभाषा समुदाय की, बात समझ में आई है? तो अपने आसपास तुम देख सकते हो ना, तुम लगता तो मान लो तुम गांव में, तुम अभी यहाँ रह रहे, अच्छे एरिया में रह रहे तुम, और तुम किसी यूपी के गांव में घूमने चले गए, तो तुम पता क्या बोल लोगे वहां बैठ कर? ऐसे बोल लोगे, यहाँ की कम्युनिटी अच्छी नहीं है। कह सकते हो कम्युनिटी अच्छी नहीं है, समझ आई बात है? तो तुम्हारा कहने का मतलब पता क्या है? वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगा तुम्हें। मैं कहीं घूमने जाऊँ तो मैं, जैसे मैं बिहार के अंदर चला गया, बेतिया डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे वहाँ की कम्युनिटी बहुत बेकार लगी। 3-4 लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा, अच्छा व्यवहार नहीं करा, बिहेवियर अच्छा नहीं था उनका बोलने का। तो मैं कहूँगा कि वहाँ की कम्युनिटी बढ़िया रही है। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, मोतिहारी में, बिहार के अंदर, तो वहाँ ना 4-5 मेरे फ्रेंड बन चुकी थी। तो मैं कहूँगा वहाँ की कम्युनिटी अच्छी है, मुझे अच्छी कम्युनिटी लगी वहाँ से। समझ में आया बात है? तो बात समझ में आ रही है? तो कम्युनिटी का मतलब समझ रहे, बहुत सारी प्रजातियां रहती होगी वहाँ। बात समझ में आया बात है? चलो तो चलो नोट कर लो। 5वें नंबर पर हम समझने वाले पारितंत्र क्या वाला हो। पारितंत्र इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना इकोसिस्टम, ये इंग्लिश का नाम ही वो हिंदी में लिख कर दे पेपर में, इकोसिस्टम। और जो परिभाषा आज तुम बता रहा हूँ पारितंत्र की, इन फ्यूचर हमेशा याद रखनी तुम्हें। इस पारितंत्र की परिभाषा कैसे याद कर सकते हो? पारितंत्र कैसे मिलाकर बनेगा? पहले मतलब समुदाय समझ गएगा, समुदाय समझ गए। अच्छा, समुदाय में जैविक घटक आएंगे, अजैविक घटक आएंगे? इसमें अजैविक घटक तो नहीं आने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समझ, कौन कह रही क्यों आएगा? ये क्या, ये समुदाय है ना हमारा। समुदाय को जैविक समुदाय भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवों का समुदाय है। तो जैविक समुदाय लिख दो, जैविक समुदाय। जो जैविक समुदाय हो ना, देखो मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा रहा हूं तुम्हें, जैविक समुदाय। अगर तुम जैविक समुदाय जैविक समुदाय समझ गए ना तुम, इसमें कई प्रकार के जीव आ सका। अब जब कई प्रकार के जीव ना, जब अजैविक घटक के साथ, जो अजैव घटक हो, अजैव घटक कह दो, अजैविक घटक कह दो, नॉन बायोटिक कंपोनेंट कह दो, जिनके अंदर जीवन नहीं होता उन्हें कह दो अजैव घटक। जब जैविक समुदाय का अजैविक घटकों के साथ अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ये इस पर निर्भर इनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो पारितंत्र कहलाता। इसे मिलाकर और इसे मिलाकर दोनों क्या बनता होगा? पारितंत्र। इसे दूसरी भाषा में हम जैविक घटक नहीं कहते। अरे कौन से घटक? अजैविक घटक। तो जैविक घटक की तो एक प्रकार के है क्या है? ये जैविक घटक ही नहीं है, जैविक घटक नहीं है क्या है? तो जैविक घटक प्लस अजैविक घटक दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता? पारितंत्र। तो पारितंत्र बड़ा हो कि समुदाय बड़ा हो? पारितंत्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इको, इसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। बताओ कौन? प्रतिष्ठा। अच्छा, बात समझ में आई? तो जो पारितंत्र है ना, पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें वहां। तो इकोसिस्टम में जैविक घटक भी और अजैविक घटक दोनों आएंगे।
इसका मतलब जो समुदाय है ना वो भी आएगा। अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूं मैं, पारितंत्र के अंदर जनसंख्या हो क्यों नहीं होती? जैविक समुदाय नहीं है, और जैविक समुदाय तो जनसंख्या से मिलकर बना हुआ। तो पारितंत्र के अंदर ऑर्गेनिज्म हो क्यों? अरे भाई यो प्लस यो सब जगह पारितंत्र मिला है, समझ गए? तो यही तो भावनाएं है, भावनाएं समझो। तो पारितंत्र बहुत बड़ी चीज हो। वो इकोसिस्टम का सवाल पूछा हुआ उसने 2013 में। आज घर जाके चेक करके देखना, घर जाके सवाल देखे करो, सवाल क्या पूछ रहा है। इकोसिस्टम तो क्या सवाल पूछा उसने, समझ गया क्या सवाल पूछा? मुझे निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देख चला जाएगा, निम्नलिखित में से सही परिभाषा क्या होगी इकोसिस्टम की? तो जैविक घटक अजैविक घटकों को मिलाकर बनता है, केवल अजैविक घटकों से मिलकर बनता है, केवल जैविक घटकों से मिलकर बनता है, इसमें केवल समुदाय होता है। ऐसे जैसे ऑप्शन देख चला जाएगा। बच्चा कंफ्यूज, बात समझ में आई है? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चीज, ये तो परितंत्र। अब एक इकोलॉजी क्या हो? इकोलॉजी ये तो हमारा इकोसिस्टम, एक इकोलॉजी वो क्या हो? सही बात है, अभी से भी समझेंगे इकोलॉजी क्या हो। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे बोल दो, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इकोलॉजी। तो पता लग चुका कुछ तुम पारितंत्र कैसे कहते हैं? जैविक समुदाय और अजैविक घटकों को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसे पारितंत्र कहते हैं। जैविक समुदाय और अजैव घटकों को मिलाकर जो भी तंत्र बनता है उसे इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र बहुत बड़ी चीज हो। अब मैं तुम्हें इकोसिस्टम का फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, आए समझ लो, क्योंकि जब तक तुम्हें इकोसिस्टम का फोटो नहीं दिखाऊंगा ना तो तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने का। इकोसिस्टम इसे देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर डायग्राम दिखाई दे रहा। ये सूर्य है, सूर्य तो ताप नहीं मिल रहा, ताप मिल रहा तो कौन सा घटक हो? अजैविक घटक, अजैव घटकों में आगा। बात सही है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर नहीं पड़ रहा, यानी अजैविक घटक जैविक घटकों पर निर्भर हो गए। ये जैविक घटक अजैविक घटकों ये इस पर निर्भर होगा, यानी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है नहीं पेड़ पौधे पर। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना रहे, पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, जैविक पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे। ये अजैविक घटक यहाँ पे आ रहा है और ये जैविक घटक, पेड़ पौधा तो जीव है, जैविक घटक हो, इस पर निर्भर नहीं होगा। पेड़ पौधों को कौन खागा? ये घास ये खा लेंगे जो दूसरे जानवर खा लेंगे नहीं खा लेंगे? दूसरे जानवर ये मछलियां खा लेगी, खा लेगी नहीं खा लेगी? अब मछलियों कौन खा लेगा? ये खा लेंगे। सब एक दूसरे पर निर्भर होंगे नहीं होंगे? पूरा का पूरा ये बन गया हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या हो? इकोसिस्टम का मतलब जो परितंत्र हो उसमें जैविक घटक अजैविक घटक एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, उनके बीच में क्रियाएं होती रहती है। परितंत्र जो परितंत्र है हमारा, इसे हम बोलते हैं परितंत्र, इकोसिस्टम। इकोलॉजी नहीं आया अभी, इकोसिस्टम। इकोलॉजी किसे बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं ताप का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में अध्ययन करना, पढ़ना इसके बारे में। यो इस पर निर्भर कैसे? मछली क्या खा रही, जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी आज पारिस्थितिकी। तो ये तो हमारा परितंत्र एक पारिस्थितिकी ख्याली जो पारिस्थितिकी हो, ये पारिस्थितिकी इसे बोलते हैं इकोलॉजी। नाम लिखा हुआ नहीं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पारिस्थितिकी और परितंत्र दोनों से वर्ड समझ में आए। जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ अध्ययन करना ही, अध्ययन करना भाई मैं हूं तो पारिस्थितिकी कहलाता, इकोलॉजी कहलाता। समझ में आया बात? अगला डायग्राम दिखाता हूं तुमको। ये देखो यहाँ, ये जो बाज दिखाई दे रहा है, बाज ऐसे, ये सांप है यहाँ से, ये मेंढक, ये सांप किसे खाएगा? मेंढक को खाएगा। इसके बारे में अध्ययन कर रहे नहीं तो जैविक घटक, ये भी जैविक घटक, सांप दोनों जैविक घटक। और ये मेंढक क्या खाएगा? कीट खाएगा। कीट क्या खाएगा? घास खाएगा। अब जो घास कैसे बन रही? जैविक घटकों से। अजैविक घटक, सूर्य का प्रकाश नहीं बनना, तो जैविक घटक अजैविक घटकों का इनके बारे में अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता। इकोलॉजी की इंग्लिश में कहते हैं पारिस्थितिकी। ये सारे वर्ड क्लियर हो रहे हैं? आज क्लियर हो रहे होंगे तुम्हारे, आज तक नहीं तो पता कौन सा पारिस्थितिकी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र था। पहली बार पता लग रहा है क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ सारा का सारा। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुन लो। अच्छा तुमने अमेरिकन वीवर का नाम सुना है? अमेरिकन वीवर, चलो इसके बताओ, इसकी चर्चा बाद में भी होगी। अमेरिकन वीवर को हम बोलते हैं
चूहे का नाम है क्यों, अमेरिकन बीवर। कनाडा का नाम सुना है? अमेरिका का मैप देखा? अमेरिका की जो धरती हो ना, जो धरती हो वह बहुत शुष्क रहा, ऊपर की जो जहाँ परेली घास के मैदान पाए जा वहाँ कमी मात्रा में बारिश हो। जब वहाँ कम मात्रा में बारिश हो ना तो वहाँ ना उसकी धरती के अंदर एक चूहा पाए जा, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक ना धरती खोदता रहा, उस अमेरिकन बीवर के नाम से जाना जा। वो धरती जब खोदता रहा ना तो जो जिस एरिया में रह रहा है चूहा एक तो नहीं होगा, चूहे तो बहुत सारे होंगे, और जब बहुत सारे होंगे तो दूसरे जानवर भी होंगे, और जब दूसरे जानवर होंगे तो समुदाय बन चुका होगा, पूरी कम्युनिटी बन चुकी होगी। अब लोग कहते हैं वो चूहा कर क्या है, खुदाई करता फिर हो जा, इसकी जरूरत क्या है, मिट्टी का नाश कर दे। नहीं, वो पता क्या कर, जब वो जो जब बारिश होगी तो जो बारिश का पानी है ना वो घास तो ना बाहर नहीं जाने का, समझ बात है, घास जो पानी है वो बाहर नहीं जाने का, उस मिट्टी के अंदर कई सालों तक नमी बनी रहेगी, क्योंकि नीचे नीचे खुदाई कर रखी है उसने, और वो फिर जो पानी होगा ना उसके अंदर रहेगा। देखो इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उस चूहे की, वो चूहा भी ना, सही बात, इसके बारे में अध्ययन करना, मुझे कहां तक पता लगाया हो, इसके बारे में जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता, पारिस्थितिकी कहलाता। तो पारिस्थितिकी एक अध्ययन है बस, जो पारिस्थितिकी एक अध्ययन है किसका, पारितंत्र का। पारिस्थितिकी क्या है, पारितंत्र का अध्ययन है। अब पारितंत्र क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटकों का मिलाकर जो तंत्र बनता होगा उसे हम पारितंत्र बोलते हैं। बात समझ में आई बात है? अभी मैंने तुमको जो अमेरिकन बीवर का उदाहरण दिया वो क्यों रहा, वो चूहा वो ना ताकि बारिश का पानी उस मिट्टी के अंदर बना रहा लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि वहां बारिश तो होती नहीं, एक बार बारिश होगी तो लंबे समय तक उसके अंदर नमी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी नीचे चला गया ना, क्या कि नीचे जाकर खुदाई कर रखी उस चूहे ने, यहाँ तक खुदाई स्टार्ट करेगा 2 किलोमीटर आगे जाकर निकल जाएगा। लोग पूछते हैं चूहे तू कर क्या रहा, कुछ नहीं, मैं तो खुदाई कर रहा हूँ। और ये खुदाई किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी। देख लो एक छोटा सा जीव, और यहाँ तो लोग क्या करेंगे, चूहों पोड़ को मार देंगे। भारत में नहीं पाए जाते ऐसे चूहे, भारत में बदतमीज चूहे, मैं घर की किताबें खाओ और कुछ नहीं खाते। अच्छा कपड़े भी खाओ, इसके कपड़े काट दिए पक्का। लंचा लंचा काट दिया, इसका लंचा बोल लो, क्या बोल लो, जो तू पैर गई थी, क्या नाम है उसका, झाड़ू झाड़ू से जिसमें मैंने जो घर भेज दिया था वहां भरा था, रात को 2 बजे घर भेज दिया था मैंने कहा चलो आ गया। 2 बजे तक, रात तक के 2 बजे तक 2 जोड़े बदल दिया वहां तक। कितने लगाना, काश तेरे इतनी पढ़ने की लगन होती। और शादी में तो नहीं आपने घर की हो, पड़ोसियों की शादी में 3-3 जोड़े बदल रही है। चल इसकी इतनी मत है तो वहां दिखने की भी नहीं, तू तो धरती में भाग जा। हाँ ऐसा भागो मुझे देख देख कर। इन्हें भी जब मैं दिख जाऊँ ना किसी शादी पार्टी में, नहीं कर लगा क्या तो मुझे कोई धरती खा जाए, आसमान निकल जाए। तो जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। अध्ययन करना ही क्या कहलाता, इकोलॉजी। लेकिन ये लड़की डरती मेरे तो, ये डरती मेरे तो बिल्कुल भी। हाँ तुम पता नहीं क्यों डरो इतना, इकोलॉजी का मतलब समझ गए, वो परिस्थिति ही कहलागा। चलो नोट करो इस तक। देखो कैसे सजाते हैं ना, नहीं सजाओगे तो सवाल नहीं होगा। अब मैंने सजा देता हूँ, कितना पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। अब मैं नोट में ना इन 5 के 5 पॉइंटों को सजाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहले नंबर पर क्या आया था, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हिंदी में क्या कहते हैं, जीव। और जो जीव होगा एकल नहीं होगा, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? राम राम, 1 मिनट वो राम जी सुनो भाई, वो जो टिकट उसकी एडमिशन हो जाएगा जल्दी का। अब तो सबसे पहले एकल जीव होगा, एकल जीव होगा नहीं, एकल जीव के बाद क्या आने वाला, जनसंख्या। ये जनसंख्या है नहीं, जनसंख्या, जनसंख्या के बाद क्या आने वाला, समुदाय, जैविक समुदाय। समुदाय के बाद क्या आने वाला, पारितंत्र। बात समझ में आई है, यही इकोलॉजी आने वाला। इकोलॉजी तो एक प्रकार का अध्ययन है,
इको प्लस लॉजी, इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम का जो लोगोस करना, अध्ययन करना, इकोलॉजी कहलाता। अच्छा, इन्हें अगर अरेंजमेंट करना हो इनका, ये नोट नंबर 2 कह दो तुम। अब नोट नंबर जो हमारा, अब इसका अगर इसका क्रम लिखना हो, क्रम कैसे लिखना हो, अगर तुमसे पूछने लगा इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता किसकी हो, सबसे ज्यादा जीव कहाँ रहेंगे, जैव विविधता का मतलब सबसे ज्यादा जीव कहाँ रहेंगे, जीव ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। अगर जैव विविधता के आधार पर इनका बढ़ता क्रम बताना हो, बढ़ता क्रम, तो जैव विविधता के आधार पर सबसे बढ़ता का मतलब सबसे कम जीव, फिर सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो इनका क्रम पूछा जा, जैव विविधता का क्रम, जैव विविधता, जैव का मतलब जीव। जब किसी चीज को नहीं समझ आवा ना तो उसके संधि विच्छेद कर करके तोड़ कर निकाल लिया करो, समझे। जैव विविधता, विविधता का मतलब अनेकता, जहां बहुत सारे जीव आ जाते हैं। जैव विविधता का क्रम, तो जैव विविधता का अगर क्रम देखना हो, क्रम कौन सा, वो भी बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले सबसे 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 कम जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, सबसे कम जैव विविधता सबसे कम पाई जाएगी ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सबसे ज्यादा जैव विविधता, सर्वाधिक, यहाँ मिलेगा सर्वाधिक जैव विविधता का क्रम, सर्वाधिक, ठीक। जैव विविधता का क्रम सबसे पहले, जैसे पारितंत्र में, पारितंत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। उसके बाद बताओ कहाँ पाई जाएगी, उससे कम, उसके बाद समुदाय में पाई जाएगी, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, जीव या प्राणी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। ये बात बता दो समझ में आ रहा है नहीं आ रही, क्या हो रहा है। इकोलॉजी पता लग गया, पारितंत्र पता लग चुका। अब पारिस्थितिकी पारितंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी पारितंत्र किसे कहते हैं, ये तो पारितंत्र, वो पारिस्थितिकी है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, जो पारितंत्र, उसका अध्ययन करना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, नहीं जाएगी, पारितंत्र ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कह दो। इकोलॉजी सिस्टम, वही तो है क्या चीज, इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं। बात समझ में आई है, इसे भी इतने क्यों नोट कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कितने कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 5 हो गए थे, छठा पॉइंट। अब छठा पॉइंट समझो क्या है। अब हम समझिए पारितंत्र है ना, पारितंत्र के प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, नहीं, पारितंत्र के घटक पढ़ा रहा हूं। पारितंत्र पता लग चुका, क्या हो पारितंत्र, इंग्लिश में क्या बोल रहा, इको सिस्टम, इकोसिस्टम। अब जो पारितंत्र, एजी टोंसले ने दिया था शब्द, एजी टोंसले, जो इकोसिस्टम है ना, पूरा जो वर्ड दिया इकोलॉजी, वो दिया अनहस्ट हेकल, चाहे तो सर्च करके लिख सकते हो, बाद में भी लिखवा दूंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पारितंत्र ना, पारितंत्र जो इकोसिस्टम, इसके घटक कौन कौन से हो, कितने घटक हो, इसके जो घटक हो, कंपोनेंट, ये जो पारितंत्र, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इसके 2 ही घटक हो, एक तो जैविक घटक होगा, एक जैविक घटक होगा। जैविक घटक को हम जैविक समुदाय के नाम से भी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। जैविक घटक को हम जैविक समुदाय के नाम से भी जानते हैं। जब जैविक समुदाय में हम अजैविक घटक जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पारितंत्र तैयार हो जाता है। ऐसे तो हमारा पारितंत्र तैयार हुआ था। तो इसके बाद अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देख लो। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक तो हमारा जैविक घटक होगा। जैविक घटक को हम वही बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, इसे बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। दूसरे नंबर पर जो हमारा होगा वो अजैविक घटक होगा। ये तो पहले नंबर पर जैविक घटक हुआ, दूसरे नंबर पर हुआ अजैविक घटक। अजैविक 10वीं क्लास का सारा है, फिर 10वीं क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूँ, जाएगा खोल कर देख लेना। कभी सोचते हो यूपीएससी का हो, कुछ भी नहीं है यूपीएससी का, दोस्तों 10वीं क्लास का हो। नॉन बायोटिक कंपोनेंट, नॉन बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। अच्छा, जैविक घटकों में क्या आने वाला, तो जैविक घटकों में जो आने वाला, जिसे हम समझने वाले, अगर भी हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर एक हो हमारा प्रोड्यूसर, जिसे हम बोलते हैं उत्पादक। जैसा हरे पौधे का नाम सुना तुम, हरे पौधे, इन्हें बोलते हैं उत्पादक, उत्पादक बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर।
अच्छा, दूसरे नंबर पर आने वाला एक हो उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर, और तीसरे नंबर पर जो आगा, अब बताओ सबके अंदर सांस प्राण नहीं होते, चाहे वो उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, तो जब जैविक घटकों में काउंट कर रहे हैं उसे, चाहे वो और हमारा उत्पादक हो जो हमारा भोजन बना रहा हो, उत्पादक जो भोजन बना रहा होगा, आया समझ में, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो उत्पाद को तैयार कर रहा होगा, जो प्रोडक्ट को तैयार कर रहा होगा, समझ में आई नहीं बात? या अब ये बताओ जो हरे पेड़ पौधे हैं ये भोजन नहीं बनाते, भोजन बनाएंगे दूसरे जीवों के लिए, तो तुम्हारे प्रोड्यूसर हुए, उत्पादक हुए नहीं हुए? ठीक। और जो तो फिर हिरण आ गई उस घास को खा जाएगी, तो जो उसे उपभोक्ता बोलेंगे, या जो हिरण को शेर खा जाएगा तो शेर को क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे। मान लो तुम्हारे आसपास के जो जानवर ये मर गए, मरने के बाद तुम इन्हें शमशान घाट में जाकर फेंक दोगे, फेंकने के बाद इन्हें कौन खा लेगा? गिद्ध, और गिद्ध की तो प्रजाति नष्ट होगी, 200-300 गिद्ध सारे बचे हुए। ऐसा समझ में क्यों खत्म होगी? इनके अंदर एक डाइफेनिल नाम की दवा, डाइक्लोफेनिल नाम की दवा, और जब वो डॉक्टर जब इनके पास आवा ना तो वह दवा इनके शरीर में लंबे समय तक संचित रहे। जो भी डॉक्टर भैंसों को दवाई लगा रहे, डंगरों को दवाई लगा रहे, तो उसका क्या करो, जो गिद्ध था पर्यावरण को साफ रखा था, वो स्वच्छ रखा था, अब हमारा पर्यावरण गंदा होता चला जा रहा। गिद्ध उसके मांस को खाना आता ही है, क्योंकि गिद्ध ही खत्म होगा। गिद्ध क्यों खत्म होगा? उसने मैंने खुद ही खत्म कर दिया। बात समझ में आई बात है? ठीक। तो जो खाता तो गिद्ध क्या था? उपभोक्ता था, उपभोक्ता था, तो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करता था, वो प्राकृतिक रूप से स्वच्छ रखता था हमारे पर्यावरण। अब हमने उसके डंगरों के अंदर जो दवाई डाल ली ना, वह आर्टिफिशियल तरीके से मनुष्य न, तो मनुष्य सरकार को बाद में जाकर इसके लिए प्रोजेक्ट भी चलाना पड़ा, गिद्ध प्रोजेक्ट भी चलाना पड़ा। समझ एक बार यूपीएससी ने 3-4 बार सवाल पूछ लिया कि गिद्ध के बारे में, क्योंकि गिद्ध को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बस ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि गिद्ध भी एक प्रकार का उपभोक्ता ही था, जो जिसने हमारे पर्यावरण को बचा कर रखा था। समझ में आया बात? या लेकिन हमने क्या करा, हमने अपनी सुविधा के लिए उसकी प्रजाति ही नष्ट कर दी। समझ आई बात? या तो मनुष्य इतना स्वार्थी होगा, वो पर्यावरण के प्रति इतना संवेदनशील है ही नहीं, तो मनुष्य के अंदर ना, तो मनुष्य के अंदर पर्यावरण की प्रति नैतिकता जाग सके, इसीलिए यूपीएससी ने अपने सिलेबस में से जोड़ रखा, सिलेबस में। समझ आई बात? या और जब चौथे नंबर का हम सब्जेक्ट पढ़ा ना, उसको हम एथिक्स कहते हैं, वहां बात करते हैं पर्यावरणीय नैतिकता की, वहां भी यही बात करते हैं पर्यावरणीय नैतिकता की, कि पर्यावरण के प्रति हम नैतिक बनना होगा, अनैतिक नहीं बनना होगा। हम बात समझ में आई? उपभोक्ता तो उत्पादक हुआ, उपभोक्ता हुआ, और तीसरे नंबर पर क्या था भाई? उसके बाद अपघटक। अपघटक का नाम सुना तुमने? अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक उसे कहते हैं जो हमारे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, जो हार्ड खतरनाक पदार्थ हो, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें डीकम्पोस्ट करने का काम करते हैं, उन्हें अपघटित करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं। समझ में आई बात? या डिग्रेबल बोलते हैं, डिग्रेबल। बताओ, उत्पादक हुआ, उपभोक्ता हुआ, अपघटक हुआ, सबके अंदर सांस प्राण होगा, जब तो पारितंत्र के जैविक घटकों में काउंट होगा, जब तो पारितंत्र के जैविक घटकों में काउंट होगा। बात समझ आई बात? या कि कौन सा जैविक घटकों में आगा? अपने दिमाग चला ले करो। जैविक जिसमें जीव होगा, जीव जिसके अंदर सांस होगा, प्राण होगा। अजैविक अलग है, जिसके अंदर जीवन ना हो, अजैविक घटक। अजैविक घटक दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं। अजैविक घटक दो प्रकार के होंगे, इसे भी समझेंगे कि अजैविक घटक कौन कौन से हो सके। ये दो प्रकार के होंगे, हो सकते हैं पहले नंबर पर भौतिक हो। अब ये भौतिक घटक कौन से होंगे? भौतिक भी हो सकते हैं, दूसरे नंबर पर रासायनिक भी हो सकते हैं। भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं। अब भौतिक रासायनिक बताओ मुझे तुम, हमारे पारितंत्र में भौतिक कौन से होंगे, रासायनिक कौन से होंगे? भौतिक वस्तु कौन सी होंगी? सूर्य का प्रकाश भौतिक है, सही बात, भौतिक है। सूर्य का प्रकाश भौतिक है, एनर्जी प्रदान करता है। बात सुनिए, फिर रासायनिक क्या होगा? जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड आती जाती दिखाई दे रही तुम्हें, जो गैसें, कौन सी गैसें आ रही, कौन सी गैसें जा रही है, ये तुम्हें दिखाई दे रही, वो रासायनिक है। जो नहीं दिखाई देता ना, वो रासायनिक है, उसे केमिकल बोलते हैं। जैसे प्यार होगा, दिखाई देता किसी को, हो रहा है, बस हो रहा है कुछ नहीं, है ड्रामा सब। वो डीपी नाम का हार्मोन वो एक्टिव हो जाए उम्र के बाद। 35 साल के क्यों नहीं होता प्यार? 60 साल के क्यों नहीं होता प्रेम? ये एक उम्र तक, अवस्था तक ही होगा, क्योंकि डीपी नाम का हार्मोन एक्टिव होगा। साइंस आज तक नहीं मानना प्यार हो, विज्ञान आज तक नहीं मानना प्रेम हो, क्योंकि होता ही नहीं कुछ, एक अवस्था हो बस। यार भौतिक हुआ, ये क्या हुआ? रासायनिक हुआ। केमिकल, तो केमिकल जो चीज होगी वो दिखाई देने की, भौतिक चीज हमेशा दिखाई देगी तुम्हें।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक। तो जैविक घटक हुआ, ये अजैविक घटक हुआ, तो भौतिक इन हम अध्ययन करके आगे जाएंगे अच्छी तरह। मैं समझाना चाह रहा हूँ पारितंत्र के घटक कितने होंगे, तो पारितंत्र के 2 घटक होंगे, एक जैविक घटक होंगे, एक अजैविक घटक होंगे। बात समझ में आई? ठीक। अगली बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो पारितंत्र है ना, जो पारितंत्र वो एक जैसे नहीं होने का, पारितंत्र अलग अलग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं पारितंत्र अलग अलग? नोट बता रहा हूँ बात, या नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, पारितंत्र अलग अलग हो सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, एक होता जंगल का पारितंत्र, जल का पारितंत्र, स्थल का पारितंत्र, ऐसे समझ में। तो जो पारितंत्र है ना, वो कभी एक जैसे नहीं होने का, अलग अलग हो सकते हैं। और जब बात पारितंत्र की आ जाएगी ना, तो वहाँ जैविक चीज भी होगी और अजैविक भी होगी। जैविक घटक भी उसके अंदर मौजूद होंगे, अजैविक घटक भी मौजूद होंगे। जैविक समुदाय भी मौजूद होगा, अजैविक समुदाय भी वहाँ मौजूद होगा। बात समझ में आई? बात है क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो जो पारितंत्र होने, पारितंत्र अलग अलग होते हैं, अलग इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो पारितंत्र अलग अलग होंगे, घास का पारितंत्र अलग होगा, ऐसे समझ में, जानवरों का पारितंत्र अलग होगा। तो जो पारितंत्र है में अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? थोड़ा सा तो दिमाग पर जोर डालना ही पड़ेगा। अगर और भी अच्छा समझना तुम चाहे तो सर्च करके लिख सकते हो, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसे तो दिमाग में धारण कर लेना, नोट कर लो यहाँ तक भी।